यीशु का फजल आप में से हर एक पर हो और मैं दुआ गो हूं कि आप खुदा में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। आज आप और मैं देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग खिदमत में हैं और खुदा के काम को बढ़ाने की तगोदो कर रहे हैं और हमें ये नजर आता है कि दिन ब दिन खुदावंद के खेत में काम करने वालों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन सच ये है कि अगर आप किसी से मिले और उससे जानना चाहें कि दर हकीकत आप क्यों बुलाए गए हैं, आपके पास बुनियादी खुदावंद ने आपको कौन सा काम दिया है, तो शायद हर शख्स के पास मुनासिब जवाब ना हो। लेकिन एक चीज कि चाहे हम किसी भी काम के लिए बुलाए क्यों ना गो, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की नेमतें भी हो सकती हैं, लेकिन जिस बुनियादी काम के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं, आइए मुकद्दस कलाम में से उसे जान लें। अगर आप खिदमत में हैं, अगर आप किसी भी चर्च में एल्डर हैं, मुबशर हैं, डीकन हैं और आप किसी भी मकाम पर खुदाम का काम कर रहे हैं, आज मुकद्दस कलाम में से मैं ये बताना चाहूंगा कि दर हकीकत हम क्यों बुलाए गए हैं। सो मुकद्दस कलाम में से इसका जवाब मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसके 4 बाब, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया। मुकद्दस कलाम कहता है यीशु ने खिदमत का आगाज किया और आगाज पर ही ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आप जहां कहीं भी हैं, आपकी मनादी का एक बुनियादी पैगाम ये होना चाहिए कि लोग अपने गुनाहों से तौबा कर लें। और तौबा का मतलब अपनी राहों को तब्दील करना और खुदावंद की तरफ फिरना है। और आगे मुकद्दस कलाम में लिखा है, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माहीगीर थे, और क्या उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। अब यहां पर खुदावंद यीशु ने कलाम कहता है 2 शागिर्दों को, जिन्हें बाद में रसूल होने की इज्जत बख्शी, कलाम में क्या है, यहां पर दोनों को बुलाया गया, पतरस को और कलाम कहते हैं उसके भाई इंद्रियास को बुलाया गया। और इन दोनों को जब बुलाया गया तो लिखे है खुदावंद ने कहा, तुम माहीगीर हो और मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। हम खिदमत में कहीं भी क्यों ना हो, याद रहे आपका और मेरा बुनियादी काम चर्च में रहकर, कलीसिया में रहकर लोगों को यीशु के पास लेकर आना है, आदमगीर बनाना है। अगर आप खिदमत में हैं और रूहों का बोझ नहीं है, अगर आप खुदा की कलाम को बांटते हैं लेकिन रूहों की भूख नहीं है, आंसू हमारी आंखों में नहीं है कि चर्च बढ़ सके, लोग खुदा के करीब आ सके, मैं आपको दिल से ये बताना चाहूंगा, आप और मैं, हमें फिर से रिविजिट करने की जरूरत है, अपनी खिदमत को देखने की जरूरत है, क्योंकि हकीकी खिदमत की बुलाहट, हकीकी पैगाम तौबा करो। और कलाम में लिखा बुलाहट ये है कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। अगर रूह का बोझ हमारे पास नहीं तो फिर हमें अपनी खिदमत को पहचानने की, फिर से अपनी कॉल को समझने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। काश खुदावंद हमें जिंदगियों को जीतने के लिए अपने खेत में काम कराए। याद रहे मजदूर बहुत हैं, ठीक है, सॉरी, फसल तो बहुत है, फसल याद रहे, मुकद्दस कलाम कहते हैं फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े। आज लगता तो यह है कि मजदूर बहुत है, लेकिन इस तरह के मजदूर जो रूहों को बचाने के लिए निकले हैं और जिनकी आंखों में आंसू हैं, जो घुटनों पर हैं और चर्च और लोगों को जीतना चाहते हैं, ऐसों के तादाद कम है। काश हम उनमें शामिल हों जो कि हकीकी बुलाहट के साथ खुदा के काम को कर रहे हैं। आप और मैं आज जान पाए हकीकत में हमारी बुलाहट क्या है। काश खुदा हमें बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।